आज हम लोग पढ़ेंगे 24 जून 1971 की बोली। और बोली की हेडिंग है या सार है, अंतर्मुखी बनने से फायदे। तो इस मूली में बाबा ने हमको अंतर्मुखी बनने के फायदों के बारे में बताया। अंतर्मुखी वैसे आ, हम लोग जब फिजिकली जो स्मृति होती है देह भान में, उसको तो कहते हैं अंतर्मुखी का मतलब जो कम बात करते हैं, है ना। जो अपने में रहते हैं, जो ज्यादा किसी से आ, में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, उनको हम अंतर्मुखी समझते थे। लेकिन अभी अंतर्मुखी की और भी गहरी परिभाषा है जो बाबा ने हमें बताई है। तो अंतर्मुखी क्या होता है वो हम मूल्य में समझते जाएंगे और उसके फायदे भी बाबा बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन है साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे साइंस के साइंटिस्ट होते हैं, वो भी कोई बड़ी बड़ी जब इन्वेंशन करते हैं तो उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है या उसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ करते हैं। कहीं समुंदर के अंदर, कभी जमीन के अंदर। तो उनकी जितनी बड़ी इन्वेंशन उतना ही अंडरग्राउंड उसका प्रयोग होता है। अब ऐसे ही बाबा का ज्ञान हम सब के लिए सिर्फ उसका सार एक यही है, अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाना। ये है अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी माना अपने आप को देखना। लेकिन अपने आप को कौन देखेगा? हम अगर अपने आप को फिजिकली ड्रामा के कोई रोल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर वो देखना तो क्या हो जाएगा, वो बाह्यमुखता हो जाएगा, है ना। अगर मैं अपने आप को एज अ मदर देखूं, एज अ टीचर देखूं, या ऐसा कोई भी रोल के अकॉर्डिंग अपने आप को देखती हूँ तो ये बाह्यमुखता है। लेकिन जब मैं इस रोल को प्ले करने वाली, जो इसकी एक्टर, जो मुख्य मूल रूप से इसकी जो चलाने वाली शक्ति है वो है आत्मा। जब अपने को आत्मिक रूप में मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देती हूँ, है ना। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुष के अर्थ में टिकना। तो यहाँ पर दुनिया वाले तो पुरुषार्थ समझते हैं कि आप जो फिजिकली कमाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पूरे दिन जो भी कुछ काम कर रहे हो वो पुरुषार्थ में काउंट करते हैं। लेकिन उनको पुरुष का ना तो पुरुष का अर्थ पता है ना पुरुषार्थ का अर्थ पता है। गीता में ये वर्ड साफ साफ जब लिखा है तो उसकी साफ साफ मीनिंग भी लिखी है। वो है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का मतलब होता है आत्मा, ना ही स्त्री, ना ही शरीर वाला पुरुष, है ना। ये पुरुष का मतलब होता है आत्मा। और अर्थ में टिकना माना अपने को आत्मा समझकर इसकी आत्मिक स्मृति में टिकना, माना एकदम जीरो रोल कॉन्शियस हो जाना। फिजिकल बॉडी की हर वो बात जो आपको फिजिकल बॉडी से मिली है, यहाँ तक कि जो विचार भी आपको फिजिकल बॉडी से मिले हैं उनको भी भूल जाए या भूलने का प्रयास करके आत्मिक स्मृति में टिकना, ये पुरुषार्थ होता है। और इस पुरुषार्थ को करने के लिए ही हमको अंतर्मुखता का बाबा ज्ञान देते हैं। तो जितना जितना आप लोग भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन या ये एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, बाबा ने कहा, तो आपका भी क्या होता जाएगा? बाबा ने कहा इन्वेंशन पावरफुल होगी। तो जैसे वो लोग अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। तो यहाँ कौन सी योजनाएं निकाली है? आवाज स्लो है, अभी ठीक है? प्रियंका बहन, अभी ठीक है आवाज? फुल वॉल्यूम है।
चलिए, तो मैं माइक को पकड़ के ही बात करती हूँ। अभी ठीक है? ओके। तो बाबा ने कहा कि अंडरग्राउंड इन्वेंशन जितना जितना आप करेंगे, उतना जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर हम सभी पुरुषार्थ में चार सब्जेक्ट्स यूज करते हैं ना। पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। तो अब ज्ञान में भी हमको नए नए पॉइंट्स मनन चिंतन करके मिलते हैं, है ना। जितना ज्यादा ज्ञान की गहराई में हम जाएंगे, पूरे दिन उसका मनन चिंतन करेंगे, तो नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए कोरिलेशंस आपको मिलेंगे। दुनिया का ज्ञान और यहाँ का ज्ञान कंपेयर करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। फिर दूसरा है योग। योग भी यहाँ पर हम सभी अलग अलग तरह से करते हैं। कोई जो है बॉडी कॉन्शियस में रहकर थोड़ा सा बाबा को साकार रूप में याद करता है। कोई फरिश्ता बनकर, यानी थोड़ा हल्का सा अपने आप को अशरीरी बनाकर फिर बाबा को बाप दादा के रूप में याद करता है, फरिश्ता रूप में याद करता है। कोई गाने सुनता है, सिर्फ गाने सुनकर भावनाओं में खो जाता है। कोई बाबा से अपनी रूह रिहान करता है, जीवन की प्रॉब्लम्स की बातें करता रहता है। और बहुत कम आत्माएं जो ये अपने को निराकार बिंदु रूप में टिकाकर आत्मिक रूप में याद करके दूसरों बाबा को याद करती हैं। और वो भी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है, लेकिन बहुत कम ऐसे आत्माएं करती हैं। तो ये भी सब इन्वेंशन है, योग लगाने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि ये ज्ञान पिछले 87 वर्ष से चल रहा है। तो इसको अगर हम एक ही तरह से करते तो जो लोग 40 50 60 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, स्टार्टिंग से एक तो सब कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर शायद वो एक तरह के योग से शायद बोर भी हो जाते, है ना। तो बाबा ने हम सबको अपने जीवन में, हम लोगों को सबको याद होगा कि हम पहले कैसे योग लगाते थे, फिर अलग अलग तरीके से कैसे कैसे योग लगाना सीखा, और फिर कई सारी वैरायटी के हमने योग सीखे, योग के प्रयोग के सीखे ना। तो ये सारे प्लान्स कहाँ आते हैं? जितना ज्यादा हम अंतर्मुखी रहेंगे, उससे ये प्लान्स बनेंगे। फिर धारणा। धारणा में भी हमको अब कौन सा अपने अंदर चेंज लाना है, कौन सी संस्कार को बनाना है, कौन सा पुराना संस्कार हटाना है ना। ऐसे कई सारी धारणाओं के नए नए बातें भी मन में आती जाएंगी। और फिर सेवा। सेवा में तो बहुत सारी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। हर आत्मा एक तरह से ज्ञान नहीं समझ पाती है, तो कौन सी आत्मा को किस तरह से ज्ञान समझाया जाए, क्योंकि सारी आत्माएं इस समय इतना ज्यादा रोल में डूबी हुई हैं, रोल कॉन्शियस हैं, और उनका ईगो इतना ज्यादा है, अपने आप को फिजिकल बॉडी समझने के कारण फिजिकल रोल में ही उनके अलग अलग तरह के ईगो बने हुए हैं। तो उन सबको एक तरह से ज्ञान नहीं समझाया जा सकता। किसी किसी को ना, किसी किसी की धरनी बहुत हार्ड होती है, तो उसको पहले सॉफ्ट किया जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर अलग अलग टीचर्स हैं, जिनके आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो। तो किसी किसी टीचर की पढ़ाई अलग है, दूसरे टीचर की पढ़ाई थोड़ी गहरी है, फिर और गहरी है। तो इस तरह से जो है सबको अलग अलग कैसे समझाना है, कैसे सबकी सेवा करनी है, ये सारी बातें अंतर्मुखी होकर मिलती हैं। अंतर्मुखी एक बार फिर से समझ ले, अपने को जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति में स्थित रखते हैं, उतना ज्यादा नए नए पॉइंट्स, नए नए प्लान्स और नए नए आइडियाज आते हैं। तो अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो यहाँ पर बाबा अभी जो आ, बात कर रहा है अंतर्मुखता की, ये है फिजिकल अंतर्मुखता। यानी एक फिजिकल अंतर्मुखता में जब हम शोर से, लोगों की भीड़ से और चार लोगों के बीच में बैठने से अपने को अलग कर लेते हैं, तो क्या होता है? एकांत में रहने लगते हैं, एकांत ढूंढते हैं। तो वहां पर एक तो वायुमंडल से बच जाते हैं, चारों तरफ जो माहौल है, जो बातें हैं, जो शोर है, जो तमो प्रधानता है, उससे बचाव होता है। दूसरा, एकांत होता है तो मनन शक्ति, यानी आप थॉट्स प्रोसेस आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा, जो कोई ना कोई रूप में माया आती है और फिर हमें जो है पुरुषार्थ में अटकने डालती है, उससे भी हम बच जाते हैं। तो दोनों तरह की अंतर्मुखता यहाँ पर जरूरी है। एक तो चारों तरफ से अपने को अलग करना,
भीड़ से अलग करना, देह भार वालों से अलग करना, और दूसरा फिर अपने अंदर भी सिर्फ अपने रोल को नहीं याद करना, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकना। बट आत्मिक स्थिति में टिकने के पहले हमको फिजिकली अपने को एकांत में अंतर्मुखी वाली स्थिति में आना पड़ता है। पहले वो स्टेट आती है, फिर ये वाली स्टेट आती है। तो बाबा ने कहा अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए ना। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम अकेले में बैठे, अपने साथ बैठे, अपने अंदर जाएं और बाबा के ज्ञान को और भी गहराई में ले जाएं। तो अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर आएंगे, बाहर मुक्ता में रहेंगे तो ही हमारे काम होंगे। जो लोग एकांत में रहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, उनके भी सारे काम होते हैं। कई लोगों को होता है ना, हम दूसरों से बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, काम कैसे होंगे, लोग हमारा सहयोग कैसे करेंगे, हम नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको अगर दूसरों का सहयोग चाहिए तो आपको सबसे पहले तो बाबा का सहयोग लेना पड़ेगा। और बाबा का सहयोग मिलता है अंतर्मुखता से। जिसको भगवान का सहयोग है उसके सारे लोग सहयोगी बन जाते हैं, है ना। तो हमें बीज को पानी देना है, ना कि पत्ते पत्ते को पानी देना है कि हम एक एक को जाके सहयोग दें और फिर उनसे बदले में सहयोग की कामना रखें और अपना जो समय है वो जरूरत से ज्यादा व्यर्थ में गवाएं। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती यहाँ। यहाँ सिर्फ एक जरूरत होती है, आपको जो भी करना है, बातें शेयर करनी है, जो भी आपके काम है या कुछ भी तरह का कन्वर्सेशन है, आप सिर्फ बाबा से करो। फिर बाबा आपको सही जगह, सही इंसान या सही व्यक्ति आप तक पहुंचा देगा। अपने आप आपके सारे काम होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं ना। कई लोग सोचते हैं कि हमारे घर में कोई बहुत कम बोलता है, ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है, हमें सारे काम करने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये वो वाली अंतर्मुखी होने की बात नहीं है। ये अंतर्मुखता है जब आप अपने को ना सिर्फ बाहर ही एकांत में, लेकिन अंदर भी जब अगर आपका मनन चिंतन चलता रहता है आत्मिक रूप में स्थित होकर, तो भी आपके ऊपर से सारे कार्य होते हैं। बाबा ने कहा लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना। तो आप अंदर अंदर ही अंदर रहोगे तो ऊपर से आने वाले जितने भी रुकावटें हैं उससे बचेंगे, फिर समय भी बचता है। हम व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं लगाते हैं, और साथ साथ जो संकल्प बहुत सारे वेस्ट करते हैं वो भी बच जाते हैं। प्रैक्टिस तो है ना। कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी होकर बोलते भी हो, लेकिन बाहरमुखता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। तो जब काम कर रहे हैं या जब हम कई बार काम करते समय भी हम बहुत ज्यादा कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। काम कैसे करें, कैसे परफेक्टली करें, उसमें डूब जाते हैं। और उस वक्त हम ये सोचते हैं कि ये सारे अभ्यास तो फ्री टाइम के हैं, जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया हुआ है वो जानते हैं कि हम कर्म करते करते भी ज्ञान का सारा जो है मनन चिंतन और इनफैक्ट आत्मिक स्थिति में टिक कर भी सारे काम कर सकते हैं। और वाकई में जब वो कर्म कर रहे होते हैं तब हम दूसरे लोगों की तरह टेंशन में या भारी नहीं होते हैं। बहुत हल्के होते हैं, हर्षित मुख होते हैं, और आकर्षण मूर्त भी होते हैं। जैसे कल का एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ भी। कल क्या हुआ कि घर में एक कांच, बहुत बड़ा कांच था, वो किसी और से गिर गया और टूट गया। अब वो इतना बड़ा कांच था, कौन समेटे, वो चले गए वो बिना समेटे। फिर जब मैं वहां गई तो क्योंकि बाबा की याद में रहना एक नेचुरल प्रैक्टिस हो गई है, तो कोई भी काम अब बड़ा नहीं लगता। लेकिन पहले मुझे याद है कि मैं भी बहुत अलबेली सी थी। कोई भी काम ऐसे आ जाए, सफाई का या कोई दूसरों का बिगाड़ा हुआ काम, तो बल्कि मैं अपने बिगड़े हुए काम दूसरों को देती थी, है ना। दूसरों का बिगड़ा हुआ काम तो बिल्कुल ही नहीं लेती थी। लेकिन बाबा के ज्ञान से इतनी शक्ति, योग से इतनी शक्ति है आ गई है कि कोई काम काम नहीं लगता एक्चुअली। अब वो दिखा कि वो पड़ा हुआ है और वो किसी को लग भी सकता है, तो कोई इसको करने के लिए रेडी नहीं था। पता नहीं अपने आप ही आया कि समेटना शुरू कर दिया और पूरा समेट दिया। तो ये मैं आत्मा साक्षी होकर अपने इस एक्शन को देख रही थी। अपने पुराने जो मेरी प्रैक्टिस थी या पुराना जैसा मेरा व्यवहार था उसको, और जो कल हो रहा था, साक्षी होकर दोनों को कंपेयर कर रही थी।
और ऐसा नहीं कि मैं ये दिखावा कर रही हूँ किसी को कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन अ, अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि ये है सच्चा योग। मतलब आपके अंदर कोई कर्म करने के भारी नहीं फील हुआ। नहीं तो वो एक काम भी बहुत भारी लगता है कि कौन करे, कितनी देर इसमें लगेगा, और फिर करने के बाद भी थक जाते हैं या सोचते हैं या हम क्यों करें, हमारा काम नहीं है। ऐसी अनेक व्यर्थ की बातें आती हैं। तो अंतर्मुखता में बाबा की याद है, आत्मिक स्थिति है या ज्ञान का मनन चिंतन है, तो आप कोई भी काम करते रहोगे तो आपका चेहरा कभी भी उसमें जो है निराशा नहीं आएगी, कोई ऐसे डाउन स्थिति नहीं दिखेगी, और हमेशा हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त होकर आप कर्म कर सकते हो। तो बाबा ने कहा, जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं, उनका हर कार्य समय पर सफल होता है ना। लौकिक में आप में से किसी की को होगी आदत ऐसी कि हम हर दिन अपना या कल का पहले से प्लान करके रखते हैं कि हमारे ये काम है और ये टाइम से हो जाने चाहिए, उसके लिए फिक्स टाइम शेड्यूल कर लेते हैं, है ना। तो जब वो काम हम लोग फिजिकल सारे काम की एक लिस्ट बनाते हैं तो देखते हैं कि हर काम समय पर सफल होता है, या नहीं भी होता है तो आगे पीछे बाकी के सारे काम तो हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमें बुद्धि का काम बाबा ने दिया है, मनन चिंतन का या अपनी आत्मिक स्थिति में टिकने का, ये यही पुरुषार्थ और इकलौता पुरुषार्थ यहाँ करना है। हर कर्म करते सिर्फ आत्मिक स्थिति में टिकने का। तो ये करने के लिए आपको और भी कई तरह की विधियां अपनानी होती हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, जैसे बीच बीच में स्वमान की प्रैक्टिस, ड्रिल करनी होती है अपने को 2-2 मिनट, 1-1 मिनट आत्मिक स्थिति में टिकाने की। बाबा की याद में रहना होता है, उसके लिए आप बाबा से बातें करते रहो, इसका टेंशन रखो कि मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा मेरे मुख से ज्ञान के शब्द निकले, है ना। हमारे कर्मों से बाबा के कर्म रिफ्लेक्ट हो। तो ये सारी जो पुरुषार्थ की एक विधि है, इसको भी हर दिन आपको प्लान करना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा है कि इसको भी बुद्धि के द्वारा क्या कारोबार करना है वो प्लान करो। तो जो प्लान करने के अभ्यासी होते हैं उनको सफलता मिलती है, तो हर कार्य में सब समय पर सफल हो जाते हैं। तो इस रीति सब अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। तो हमारे लिए ये पुरुषार्थ बहुत सटल है, सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ भी सकती है। सभी जानते हैं ना, अभी अभी सेकंड में बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आई, और इतनी देर में किसी ने टोक दिया तो वापस आ गए ना। तो ये सबको इसका अनुभव है, कि एक्सपीरियंस है कि हाँ बुद्धि तो कहीं भी चली जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए बुद्धि को कब कहाँ कैसे यूज करना है उसकी लिस्ट बनाए ना। हम लोगों ने पुरुषार्थ ऐसे ही किया है। हमारी पूरा लिस्ट होता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद आज ये करेंगे, और इस स्वमान को रिपीट करेंगे पूरे दिन, स्वमान का रिपीटिशन करेंगे, या योग में भी स्वमान रहता है। और उसके अलावा पूरे दिन में ज्ञान का मनन चिंतन बहुत चलता है। क्लासेस लगातार किसी न किसी को सुनते रहे, है ना। तो क्लासेस में भी सबका सब कुछ नहीं ले लिया, लेकिन जो विवेक ने समझा कि ये सही है, या ये इसको छोड़ना है, ये बात ठीक नहीं लग रही। ऐसे नहीं कि आप किसी की भी क्लास सुनो तो सबका सब कुछ ले लो, है ना। वहां पर भी अपनी जजमेंट पावर हमेशा यूज करना, आप हमेशा कंपैरिजन करना, और सही देखना कि कौन सी चीज आपको बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होने में मदद कर रही है। जैसे कुछ क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा ऐसे मिलेगा कि खाने में आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, मतलब वो तो है ही, बाबा की याद में सात्विक भोजन, अपने हाथों का घर का बना खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खानी है, ये तो है ही। लेकिन उसमें भी कई बार आपको और भी ज्यादा इतना सूक्ष्म कि आपको बहुत हल्का खाना चाहिए, रात को नहीं, मतलब बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिसमें खाने के ऊपर बहुत पाबंदियां होंगी, होती भी हैं, हमने भी सुनी है। लेकिन उस वक्त जब हमने वो सुनकर प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो हमको ये रियलाइज हुआ कि इससे तो मैं और ही ज्यादा बॉडी कॉन्शियस बन रही हूँ, और ही ज्यादा खाने पे ध्यान जा रहा है, बाबा तो याद ही नहीं आ रहा है, बस खाना ही खाना खाना अभी। क्योंकि अब इस टाइम पे जब फूडिंग हैबिट चेंज करते हो, सपोज कि 6 बजे के बाद नहीं खाएं, है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई किया, किया भी, सफल भी हुआ, लेकिन फिर पूरा ध्यान इसी में है कि अब कितना रॉ खाएं, कितना सैलेड खाएं। अब सैलेड में पेट भरता ही नहीं था, भूख सताए जा रही है, लोग कहते हैं बस
फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, भैया नहीं हो पाता था। है ना, सबका अपना अपना फूडिंग हैबिट होती है, नहीं कर सकते उतना, तो हमें इसमें जाना ही नहीं है। हमें ये सारी चीजों में नहीं जाना जो जो हमको बॉडी कॉन्शियस में। अब कोई कह रहा है सिर्फ 4 ही घंटे सो, भाई 6 घंटे से कम में नींद नहीं पूरी हो रही ना, ये भी कोई बात नहीं है गिनती की कि आप गिनती करो, लेकिन नींद को जब लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो तभी पूरी हो रही है ना, उसको जबरदस्ती किसी के कहे अनुसार मानना नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको बुद्धि से समझनी है। खैर ये तो हम पुरुषार्थ की बातें बता रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि ये सारी चीजें भी आपकी लिस्ट में हो कि आपको पूरे दिन बुद्धि को कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे कैसे पुरुषार्थ में लगाना है, क्योंकि सोल बात है, मेन बात है कि आपको सोल कॉन्शियस बनना है। तो बाबा ने कहा कार्य भी बहुत विस्तार के हैं, है ना। यहाँ पर सब लोगों के कार्य, जो गृहस्थी में रहते हैं उनके अपने घर के ही इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर रिश्तेदारों के भी बहुत आना जाना, उनकी प्रति भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर आपके जहाँ वर्क है, जहाँ नौकरी या जो भी करते हैं उसमें भी बहुत कुछ है। तो बाबा ने कहा तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी, नहीं तो हमेशा यही कहते रहेंगे कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बाबा ने कहा यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए, ऐसे नहीं कि बस कुछ दिन बनाया और फिर छोड़ दिया। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे, है ना। शुरू में पुरुषार्थ करते हैं तो बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि ये एकदम से कैसे स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में नॉर्मल पार्ट बनाए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, झुंझला भी जाते हैं, फिर कई बार सोचते हैं छोड़ दें, लेकिन नहीं, है ना, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि कोई भी नई हैबिट बनाएंगे, जैसे मसल बनाते हैं ना, आप जाते हो जिम पे, तो वहां पे शुरू शुरू में आप जब कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी बहुत स्टिफ होती है ना, नहीं मुड़ती है, और थोड़ा सा कर लो तो 2 3 4 दिन तक तो दर्द ही होती रहती है। तो उसमें भी जब तक मसल्स बन नहीं जाती तब तक आपकी बॉडी में पेन होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब आप बुद्धि से एक नया लाइफ स्टाइल अपने लाइफ जीवन में उतार रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पेन होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बाबा ने कहा कि जो स्थूल कारोबार को सेट करने के जैसे अभ्यासी हो, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। तो इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है ना, जो आप पूरे दिन में करते हो उसी के गैप्स में हम जो पहले समय वेस्ट करते थे, फोन पे बात कर रहे हैं, कहीं टीवी देख रहे हैं, कहीं मोबाइल में सोशल मीडिया कर रहे हैं, बस उसी समय को यूज करते करते हमारा समय सफल होने लगेगा। तो बाबा ने कहा कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है, कोई भी प्लानिंग करो तो थोड़ा ही सही समय लगता है ना, आज पूरे दिन क्या करना है, तो बाबा ने कहा 1 2 मिनट, 1 2 मिनट भी ज्यादा है, यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले, है ना, मॉर्निंग में सुबह उठने की आदत जिसकी होगी उसके लिए पूरा दिन सफल हो जाएगा, है ना। इसीलिए 4 बजे उठना, 4:15, जो नए लोग हैं वो भले 10 मिनट की शुरुआत करें, लेकिन 10 मिनट भी जो है एक अपने आप को जिस समय उठा रहे हैं तो फुल अटेंशन में उठाना है, नींद नींद में नहीं, है ना। वो उस नींद से निकालने के लिए भले आप अपनी बुद्धि को थोड़ी देर के लिए कहीं गाने सुना लो, कहीं चाय पी लो, या कुछ भी कर लो, लेकिन जब बैठो अमृत वेले के मेडिटेशन में तब फुल अटेंशन में बैठो। तो बाबा ने कहा अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं, जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते, उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए, है ना। पुरुषार्थ में हमें पूरे दिन आज क्या करना है, ये मॉर्निंग में अपने अमृत वेले के बाद, अमृत वेले में ही नहीं करने लग जाना कि योग छोड़कर हम प्लानिंग करने लगे, पहले बाबा को याद करना है ना। मेन अमृत वेले का योग किन बातों का होना चाहिए, बाबा ने बताया हुआ है 3 बिंदुओं का। पहला आत्मा बिंदु, यानी कुछ देर मैं आत्मा हूँ, फिर मैं कैसी आत्मा हूँ उसके लिए स्वमान की लिस्ट होती है बहुत बड़ी। जो लोग ऑनलाइन नए जुड़े हैं अभी उनको ग्रुप में
हम भेज देंगे, स्वमान की लिस्ट है, और आप उस स्वमान को अपने नोट में लिख सकते हो और फिर उसको अपने लिए रिपीट करना है, क्योंकि वो आपका ही सत्य है। सिर्फ इतना इतनी बात है कि हम भूल गए हैं, स्मृति में नहीं है, इसलिए पहले पहले अपने बारे में हमको याद करना पड़ता है ऐसे रट के। फिर धीरे धीरे वो आपका नेचुरल अभ्यास बन जाएगा। तो उसके विपरीत जो बातें आपको जीवन में आएंगी या मन बोलेगा, आपको याद रहेगा, नहीं मैं तो वो नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने ये बोला है, मैं तो ऐसा हूँ। तो अपने आप कर्मों में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, है ना। तो पहला बिंदु लगाना है कि मैं आत्मा हूँ, और कैसी आत्मा हूँ। कैसी आत्मा में सारे स्वमान आते हैं। हमारे पास मोर देन 500 स्वमान है, लेकिन आप शुरू में 10-10 स्वमान भी याद करो। एक हफ्ता आप एक 10 स्वमान रखो, फिर अगले हफ्ते और 10 उठाओ, ऐसे याद होते जाएंगे। और अपनी सोमान में रहना माना बाबा की महिमा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाबा का ही स्वरूप है जिसको हम याद करते हैं, है ना। तो वो हमारे अंदर भी है। दूसरा है बाबा की बिंदी, फिर बाबा को याद करना। बाबा भी एकदम मेरे जैसा, या हम उसके जैसे कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम बाबा को अपने से बहुत बड़ा ना समझे, क्योंकि एक बहन हमको जैसे सेंटर में बोली कि बहुत बहुत दिनों से ज्ञान में चली, 3-4 महीने ज्ञान में चली, लेकिन एक दिन उनके मुख से हमने सुना कि वो तो बहुत ऊंचा है, वो तो हमें कहाँ मिल सकता है। तो थोड़ा अजीब लगा कि 3-4 महीने चलने वाले आत्माएं भी अभी भगवान को मतलब अपने आप को भगवान के योग्य नहीं समझती हैं। उन्होंने अभी भी भगवान से वो पिता का रिश्ता, बच्चे का रिश्ता नहीं बनाया है। अपने आप को समझ नहीं सकती कि हम उसके जैसा बन सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें समझना है कि बाबा हमको अपने जैसा ही बनाने आया है। ये सारा ज्ञान उसी के लिए है, और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा तो आप खुद ही खुद के विरुद्ध हो। और जो काम आप पहले से ही नेगेटिव अप्रोच से कर रहे हो, जो पहले से ही कमजोर सोच से कर रहे हो, उसमें सफलता कैसे पाओगे। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और पहले से सोचा हुआ है हम तो निकाल ही नहीं सकते, हम तो निकाल ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली है कि आप तो पहले ही बाहर हो, आप तो हो ही नहीं रेस में, है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये यकीन होना चाहिए कि हम हैं ही इतनी श्रेष्ठ आत्मा, हम हैं ही देवकुल की आत्मा, हम हैं ही भगवान के समान। ये नहीं कह रहे कि आप भगवान हो, लेकिन आप भगवान के समान हो, है ना, ये बन सकते हो। अभी नहीं हो, अभी तो कर्मों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि हम ऐसे हैं, लेकिन बन सकते हैं। अव्यक्त मूल्य की डेट क्या है? अव्यक्त मूल्य की डेट है, मैं अभी ऊपर देखूंगी, बताऊंगी, लास्ट में बता दूंगी। जून की है, आई थिंक 24 जून 1971 की है, बट एक बार लास्ट में ऊपर देख के कंफर्म कर दूंगी। हाँ, 24 जून 1971, राइट। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप भी श्रेष्ठ आत्माएं। हाँ, हम बात कर रहे थे 3 बिंदी की, तो पहली बिंदी आत्मा बिंदी, दूसरी बाबा की बिंदी, और तीसरी बिंदी है ड्रामा की बिंदी। ड्रामा की बिंदी माना, जब हम योग में बैठे तो अपने को पहले तो ये याद दिलाएं कि मैं आत्मा ओरिजिनली परम धाम निवासी हूँ, वहां से अवतरित होकर अब इस संसार के काम में या फिजिकल बॉडीज में प्रवेश कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे जो किरदार मिला है, जो रोल मिला है, जो फिजिकल बॉडी के साथ मुझे जो सेंसेशंस मिले हैं, जो विचार मिले हैं, जो किरदार मिले हैं, जो रिश्ते मिले हैं, अब इन सब में मैं सिर्फ एक्ट करूंगी, एक्शन करूंगी स्क्रिप्ट अनुसार, बने बनाए ड्रामा के अनुसार। तो आप जब पूरे दिन कर्मों में आओगे, तो आप एक्टिंग करते समय पूरी इस स्मृति में रहोगे कि मैं केवल आत्मा अभी ये पार्ट निभा रही हूँ, दूसरे पार्ट को इस चीज की सेवा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी लौकिक में मेरी बहन आई हुई है घर पे, उसका भी छोटा सा 1.5 महीने का बेबी है। तो लौकिक में उस हिसाब से मेरा रोल है, मेरा किरदार है कि मैं उसकी मौसी हूँ। तो अब जब मैं उसको खिला रही हूँ तो मुझे उस वक्त पूरा, मैं उसको गोद में लेते वक्त ये स्मृति में रहती हूँ कि मैं आत्मा एक मौसी का पार्ट किरदार निभा रही हूँ। ये छोटी सी आत्मा छोटी नहीं है, लेकिन ये आत्मा एक छोटे बच्चे का रोल प्ले कर रही है, जो रिश्ते में मेरी भांजी लगती है, और उसको मैं अभी खिलाने का पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो या उसके लिए कुछ गिफ्ट लाना है या उसके लिए कुछ करना है, तो ये नहीं कि मैं मौसी हूं तो बहुत अटैचमेंट के साथ और बहुत लाड़ प्यार के साथ इतना उसके भावनाओं में भर के उसको प्यार करूं, वो बॉडी कॉन्शियस कहलाएगा। सोल कॉन्शियस का मतलब है कि मैं जो पार्ट प्ले कर रही हूँ, वो प्ले करते समय मुझे याद है कि ये बाबा ड्रामा अनुसार करवा रहा है मुझसे, लेकिन उसमें मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि मैं दिखावा कर रही हूँ प्यार करने का या उसको दुलार करने का, लेकिन
वो प्यार, रियल प्यार जो है वो ये है कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, बराबर हैं, बाबा के बच्चे हैं, और हम सब के बीच में बहुत प्यार है। सिर्फ इसलिए प्यार नहीं है क्योंकि शरीर के रिश्ते हैं हमारे, इसलिए मैं उससे प्यार कर रही हूँ, या वो एक छोटी सी बेबी है, उसको देखते समय मुझे वो छोटी सी बेबी भी नहीं दिखती एक्चुअली। मुझे वो दिखती है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, और अभी वो किसी और पार्ट को प्ले करने के बाद अब इस पार्ट में आई है, और वो छोटी सी बॉडी में है, और बस उसी बॉडी में उसको अभी एकदम अनजान रोल प्ले करना पड़ रहा है, जैसे उसको कुछ आता नहीं है, बोल भी नहीं सकती, सिर्फ रोने का पार्ट है ना। तो ऐसे अपने आप को रोल कॉन्शियस से हटाकर सोल कॉन्शियस में ले जाना है, तो सारे रिश्ते, सारे एक्शंस बहुत प्यारे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो स्मृति है वो बहुत जो हम अंतर्मुखता की बाबा ने जो मुरली चलाई है वो होती है कि अंदर ही अंदर आपका पुरुषार्थ भी चलता रहता है, और बाहर बाहर से आपका रोल भी चलता रहता है। तो ये दोनों ही काम हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं है कि आप जब सोल कॉन्शियस होते हो या अंतर्मुखी होते हो तो आप रोल नहीं प्ले कर सकते, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो अंदर की बात है, वो आपको पता है, सामने वाले को बोलकर नहीं किया जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उन्हों का एक एक सेकंड, हाँ अभी हम यहाँ बात कर रहे थे आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और तीसरा है ड्रामा बिंदी। तो ये इस तरह से हमें तीनों पॉइंट को अमृत वेले में रिवाइज करना है, और फिर बाबा की जो बिंदी है उसको देखते हुए बहुत सारा अपने अंदर स्मृति में लाना है कि मैं उनके जैसी हूँ। तो ये है अमृत वेले का योग, जो स्टार्टिंग में हर कोई कर सकता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे वीआईपी आत्माएं होती हैं, उनका एक एक सेकंड पहले से बुक होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी करा लो, कुछ भी चला लो, है ना, तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो उन वीआईपी आत्माओं से भी ज्यादा वीआईपी तो हम हैं, क्योंकि हम तो देवकुल की आत्माएं हैं। तो फिर हमारे प्रोग्राम भी सेट होने चाहिए ना। तो कोई कोई का प्रोग्राम जो है, बाबा ने कहा कि किसी किसी को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है और कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है, जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। तो जितना हम प्लान करके पुरुषार्थ करेंगे, उतना आसानी से हम पूरे दिन में अपनी स्थिति पर सेट हो पाएंगे। स्थिति में सेट होना क्या होता है? देखो, पूरे दिन में ना हम लोगों के पास बहुत सारे रोल्स हैं करने को। कभी किसी की बहन, कभी भाई, कभी माँ, कभी पत्नी, कभी किसी की टीचर, कभी किसी की और भी बॉस, है ना, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर। ऐसे कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है तो एम्प्लॉय है। तो पूरे दिन में हर सेकंड बस यही चलता रहे कि मैं आत्मा ना किसी से ऊंची हूँ ना नीची हूँ, ना कोई मेरे से बड़ा है ना कोई छोटा है, मैं सबके बराबर हूँ, सब मेरे बराबर हैं, हम सब भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ये बार बार ये पुरुषार्थ करने में हमको क्या लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है ना, शुरू में तो बहुत एफर्ट लगता है, धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है ये। तो इसलिए बाबा ने कहा इसको कहते हैं अपनी स्थिति पर सेट होना। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि कोई हमसे रोल में बड़ा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई माँ है, कोई बेटी है तो छोटी है, माँ है तो बड़ी है, ऐसे नहीं। वो तो हमें रोल में करना है, इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देना है, सब है। बट आत्मिक स्थिति में हम सब बराबर हैं। कई बार ऐसे भी होता है ना, घर में ऐसे भी पेपर आते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि कोई कोई रोल्स ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे लगता है कि हम किसी के ऊपर बोझ हो रहे हैं, या हमें कोई दे रहा है तो हम छोटे हो गए, हम हमारे लिए कोई कर रहा है, या जीवन भर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम बहुत एहसान मानते हैं उनका, कि उनका हमारे ऊपर एहसान है। तो फिर वो कभी हम हमें नीचा भी दिखाएं या हमें जताएं तो हमें छोटा फील होता है ना। ये भी रोल कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमें वो भी नहीं समझना है। इस संसार में ना कोई देवता है, मतलब ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है। जो कुछ है वो रोल प्ले हो रहा है एक्शन में, स्क्रिप्ट के अनुसार। तो कभी भी ऐसे समझने से भी हम सामने वाले का अहंकार बढ़ा रहे हैं, उसका बॉडी कॉन्शियसनेस और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सपोज करिए कि एक घर में भाई बहन रहते हैं ना, तो भाई जनरली भाइयों को होता है कि ये मेरा घर है, बहनों को होता है कि मैं तो पराई हूँ। या अगर कभी घर आती है वापस, मान लीजिए शादीशुदा है, घर में रह रही है, या नहीं भी शादीशुदा है बट होने वाली है शादी, तो भी सबको ये रहता है कि ये तो चली जाएगी, इसका घर नहीं है। अब ये क्या है, ये एकदम रोल कॉन्शियस है, और यहाँ पे
हम सब बॉडी कॉन्शियस, गहरे बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं कि लड़कों का घर में हिस्सा है, लड़कों का घर में बोलबाला है, लड़कियों को तो जाना पड़ेगा। बट अगर ज्ञान में लड़की है, मान लीजिए किरदार में जो लड़की है वो ज्ञान में चलती है, और अगर वो भी इसी बिलीफ सिस्टम को मानती है और वो भी दूसरों को कि इन बातों को अप्रूवल करती है, फिर अपने को छोटा समझती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे ऑफिस में भी ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो बड़ा अपने को समझ रहा है, और एम्प्लॉय बाबा का बच्चा होकर भी अपने को छोटा अगर समझता रहता है, तो वो एम्प्लॉयर का अहंकार बढ़ाता रहता है। ऐसे ही घर में भी जब तक वो अपने आप को ये समझेगी कि मैं, मेरा तो कोई हक नहीं है क्योंकि लड़कों का ही सब कुछ होता है ना, ऐसे, तो ये सामने वाले का अहंकार और बढ़ाता है, और फिर परिस्थितियां वैसी ही आती हैं जिसमें आपको, आपका जो छोटी सोच है, जो आपने ये सोच रखा है, वो बार बार आपको दुखी करेगी, पेन देगी, है ना। तो ऐसे में व्हाट इज द राइट थॉट, रियल थॉट क्या होना चाहिए, सोल कॉन्शियस थॉट क्या होना चाहिए। देखिए, जब मैं अपने को आत्मा समझ रही हूँ, और ये हर एक आत्मा सिर्फ कोई पुरुष शरीर में है, कोई भाई के शरीर में, कोई बहन के शरीर में है, तो बॉडी रोल में भी हर एक का हक हर एक चीज पे बराबर है। इस संसार में 800 करोड़ आत्माओं को जो कुछ भी मिला है, चाहे वो प्रॉपर्टी, चाहे सोना, चाहे घर, चाहे कोई भी साधन सुख सुविधा के, या नेचर, या रिसोर्सेज, इन सब पे सबका हक बराबर का है। सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कुछ पैसे देकर अपने पास रख लिया है, किसी ने अपने नाम करा लिया है, रजिस्ट्री करा ली है, तो वो उसका हो गया, वो अलग बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम यही समझते हैं और इसी के लिए लड़ते हैं। लेकिन इन रियलिटी, अगर मैं सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग में एक रियल स्पिरिचुअल बीइंग की ये सोच होती है कि कुछ भी मेरा नहीं है और किसी और का भी नहीं है। ज्ञान में या सेंटर में भी ऐसा कभी होता है कि हम ये नहीं, हम नए हैं या हम अच्छे से समझ नहीं पाते, राइट, है ना। वो तो वो भी बिल्कुल, जब नए नए आते तो भी हम सोल बॉडी कॉन्शियस बहुत होते हैं। लेकिन फिर अगर ये चीज हम सबको समझाते भी है, लेकिन कई बार इसको कोई गलत भी ले लेता है ना। वो ये ले लेता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको घर में जब ये ज्ञान मिला कि कुछ भी किसी का नहीं है, तो आप फिर उसको ना मिस यूज करने लगते हो। समझ रहे हैं, आपको वो यूज करना नहीं है, ज्ञान को सही हाथों में होना बहुत जरूरी है। यही तो प्रॉब्लम है कि ज्ञान तो बाबा सबको देता है, लेकिन उसको मिसयूज करने वाले लोग, बाबा ने अभी मुरली भी चलाई थी कि कई लोग उसको मिसयूज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी किसी का भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे या हम उन चीजों के लिए लड़ने लगेंगे। लेकिन हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमें अपने आप को किसी भी कमी के लिए छोटा फील नहीं करना है, और दूसरों को आ, उस चीज का मालिक समझकर बड़ा फील नहीं कराना है। ठीक है, रोल में किसी को कोई चीजें मिली है, उनके ऐसा लगता है कि वो उनकी है, लेकिन हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते, हम मानते नहीं। ऐसा भी नहीं कि हम उनकी चीजें फिर यूज करेंगे। मिसयूज कैसे, एग्जाम्पल, मिसयूज का मतलब है, मान लीजिए सेंटर में कोई नई नई बहन आई, ठीक है, और उसने ये क्लास सुनी। अब ये क्लास सुनी तो सेंटर में बहुत सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, और सेवा का पार्ट सब, किसी किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। अब शुरू में क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो उसको भी ये रहता है कि मुझे भी सेवा मिले, मैं भी सेवा करूं। तो सबसे ज्यादा जो इच्छा होती है किसी की सेवा करने की, वो है स्टेज पे बोलने की, है ना। सबसे बड़ी इच्छा यही होती है किसी की भी। तो ये हो सकता है कि वो कुछ ही दिन ज्ञान में चलने के बाद जो टीचर निमित्त है या जो पुरानी बहनें हैं, उनको ये फील कराने लगे कि मैं कोई कम हूँ क्या, मैं भी बोलूंगी, मैं भी करूंगी, बाबा ने तो कहा है सब बराबर हैं, वो आपको रिस्पेक्ट क्यों दूं, है ना। इस तरह से कुछ भी, मतलब ज्ञान को मिसयूज करने वाले ज्यादा हैं। तो इस तरह से, है ना। घर में मान लीजिए आप बेटी हैं और भाई भी है, भाई दुनिया में सब ये मानते हैं कि भाई का है प्रॉपर्टी। तो आजकल तो जैसे मान लीजिए, अभी हम यही जो एग्जांपल ले रहे थे कि पूजा बहन, आपसे हम पर्सनली बात करेंगे, है ना, अलग से। क्योंकि मुझे पता है आपकी क्या कहानी होगी इसमें, है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोई लड़ने की बात नहीं, कोई अपने हिस्से के को मांगने के लिए कोर्ट केस की बात नहीं। लेकिन एक स्पिरिचुअल बीइंग जब ये देखती है कि
हम सब बराबर हैं, और यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग मैं बार बार क्रिएट करती हूँ कि हमको सबको बराबर का यहाँ पे यूज करने के लिए मिला है। कोई कुछ भी ओन नहीं करता है ना। तो आपकी वाइब्रेशंस सामने वाले को कहीं भी मालिक बने का या अहंकार का यूज करने नहीं देती है। तो सामने वाले का भी बॉडी कॉन्शियसनेस कम होने लगता है ना। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कर्म से सामने वाले का बॉडी का अहंकार, ईगो का अहंकार और भी ना बढ़े। अच्छा, आपको कुछ बोलना है? हम लास्ट में बस ये मुरली एंड करते हैं, फिर आपसे एक बार पूछ लेंगे ना, बस खत्म ही हो रही है। तो फिर ये सब हम थोड़ा चले गए आउट ऑफ टॉपिक, बट ठीक है, हो सकता है किसी को ये सुनना होगा। तो जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। तो स्थिति नीचे ऊपर होने का मतलब है बार बार रोल कॉन्शियस में आना, बार बार सोल कॉन्शियस में आना, है ना। रोल कॉन्शियस में ज्यादा रहना, सोल कॉन्शियस में कम रहना। तो जब हमारा प्रोग्राम सेट होगा कि हमें अपने 24 घंटे कैसे यूज करने हैं, क्या सोचकर यूज करने हैं, तो नीचे आने की स्थिति बार बार नहीं बनेगी, और हमारी स्थिति अपने आप हर समय फुल जो सोल कॉन्शियसनेस में रहनी चाहिए वो होने लगेगी। और वही हमारा पुरुषार्थ है, यानी वही अल्टीमेट एम है हमारा, है ना। एज अ बीके जीवन, एज अ पुरुषार्थी जीवन, यही पुरुषार्थ है कि निरंतर 24 घंटे हमारे लिए ये नेचुरल हो जाए कि मैं आत्मा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, लेकिन संसार में सभी आत्माएं हैं, और ये ड्रामा एक फिक्स ड्रामा चल रहा है। इससे हमारी जब स्थिति ऊपर नीचे होनी बंद हो जाएगी, तो समझो हम कर्मातीत जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, 1 मिनट प्रिया है। पूजा बहन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, आप म्यूट अनम्यूट करें। हाँ जी, ओम शांति जी दीदी। एक तो पहले तो ओम ये तो शांति। आपने ओम शांति। बताओ। एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपका एग्जाम्पल जो आपने दिया ना, कि कोई बहन आती है और उसको स्टेज पे बोलने की इच्छा बहुत होती है, तो वो जैसे आपने कहा ना कि दूसरों का अहंकार नहीं बढ़वाना है हमें, है ना, कि वो हमसे बड़े हैं, मतलब हम हम्म। कॉन्शियस हम्म। नहीं। तो वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा एक पॉइंट ये जो आप बोले कि जैसे हम किसी से हम किसी भी बात में लो फील ना करें, अगर हम किसी पे जैसे आपने जो भी एग्जांपल दिए, नहीं तो हमारे पास में वैसी ही सिचुएशन आती जाती है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे, ये 2 पॉइंट है मेरे। हम्म। जैसे अभी मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया कि हम दूसरों को, मान लीजिए सेंटर का कोई या कोई बहुत पुराना ज्ञान में चल रहा है, ठीक है। अब वो ज्ञान में मान लीजिए 20-30 साल से चल रहा है, सेवा भी कर रहा है, और अगर आप उसको रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो 20-30 साल से ज्ञान में है, और उसको यही फील करा रहे हो कि आप तो बहुत साल से ज्ञान में हो, आप तो बहुत महान हो, तो इसका और अहंकार बढ़ रहा है। लेकिन रिस्पेक्ट हमको आत्मिक लेवल पे देना है, सोल लेवल पे देना है, कि हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है, सब बराबर है। सिर्फ इसलिए नहीं देना है क्योंकि वो ज्ञान में इतने सालों से चल रहा है और उसने बहुत सेवा करी है। आप समझ रहे हो? क्योंकि कई बार आजकल हम ज्ञान में होने के बाद भी एज अ स्पिरिचुअल बीइंग एक नया अहंकार हमारा बन जाता है। हम बहुत सेवा करते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको सब कुछ आता है, और हमारा पद बड़ा है। ये तो अलौकिक की बात हो गई, बट लौकिक में भी ऐसा होता है। लौकिक में तो हम देखते ही हैं कि मान लीजिए कि कोई पैसे वाला है, आपका रिश्तेदार है, और वो आप उसके यहाँ आता है, तो आप अचानक से कॉन्शियस हो जाते हो कि अब उसको अच्छे से अच्छा खिलाएं, उसको खुश करें, और उसको बार बार उसकी महिमा करते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, आप तो ऐसे हैं, बहुत महान है, आप तो बहुत सक्सेसफुल हुए। तो उसका इससे क्या हो रहा है कि उसका और अहंकार बढ़ रहा है। आप उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसको प्यार दो, जो खिलाना चाहो खिलाओ, लेकिन ये बोल बोल कर या ये सोच सोच कर कि वो बहुत पैसे वाला है, आप उसका बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ा रहे हो, है ना। किसी को भी बॉडी कॉन्शियस या रोल के कॉन्शियस होकर इज्जत देना, उसके रोल कॉन्शियसनेस को या अहंकार को और ज्यादा बढ़ाना होता है। मतलब मैं अपने टाइम, अपने इस जीवन में ध्यान रखती हूँ कि
मैं किसी का भी अहंकार ना बढ़ने दूं। मतलब है ना, मैं सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, प्यार देती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझसे रोल में बड़े हो, या आप मुझसे उम्र, शरीर की उम्र में बड़े हो, या आप ज्यादा पैसे वाले हो, इसलिए नहीं। मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, और हम सब आत्माएं सब बराबर प्यार डिजर्व करती हैं, बराबर रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। लेकिन कोई कहे कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे आप मुझे ज्यादा इज्जत दो, या सेवा के उस पे मैं पुरानी हो गई हूँ, या मैं ज्यादा ज्ञान सुना लेती हूँ, या मुझे ज्यादा वो हो गया, इस पे दो, इस पे नहीं। है ना, तो मतलब ये मेरा पर्सनल पुरुषार्थ रहता है हमेशा कि किसी का भी अहंकार ना, मैं अपना अहंकार किसी को बढ़ाने देती हूँ। कि कोई अगर मुझसे बार बार मेरी तारीफ कर रहा है तो मैं समझ जाती हूँ उससे दूर रहना है। क्योंकि जब दूसरा आपकी तारीफ कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए वो तारीफ एक पहचान है। तारीफ करने की कोई बात ही नहीं है जब सबको एक फिक्स रोल मिले हैं। तो तारीफ क्या कर रहे हैं हम उसमें? कोई मैंने ये रोल चूज किया है, क्या ये शब्द मेरे हैं? नहीं। व्हेन आई एम नॉट अ डूअर ऑफ एनी एक्ट, मेरी इस रूपाली या बीके रूपाली के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, जो सेवा हो रही है, वो करने वाली है ही नहीं। करण करावनहार बाबा है मेरे अंदर, ये बहुत पक्का है। तो कोई जब इस रोल की तारीफ करता है, एज अ लौकिक में भी, जब कोई इस रूपाली की, पुरानी रूपाली की भी तारीफ करता था, या एज अ बीके रूपाली की भी कोई तारीफ करता है या सेवा की, तो उस वो मुझे टच नहीं करती। क्योंकि मुझे पता है ये करने वाली मैं हूं ही नहीं। आई एम नॉट डूअर ऑफ दिस एक्ट्स। जब मैं थिंकर भी नहीं हूँ। कोई कहे कि आपके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, आपके संकल्प सारे सिद्ध होते हैं, काहे के संकल्प? संकल्प आते ही ड्रामा अनुसार है, ड्रामा अनुसार हो जाते हैं, उसमें मैं अपना क्या अहंकार बढ़ाऊं? है ना, तो ऐसे ही मैं जो बोल रही हूँ, कई बार उसमें ऐसा होता है कि कुछ बोला हुआ किसी के लिए सच भी हो जाता है, और कुछ बोले हुए से किसी को बुरा भी लग जाता है। तो अगर मैंने इससे पहचान बना ली कि मेरे द्वारा बोले हुए वर्ड किसी के लिए सच हो गए, तो अगर कुछ बोलने से किसी को बुरा लगेगा तो मुझे भी बुरा लगने लगेगा कि शायद मैं अच्छी बोलने वाली नहीं हूँ, मैं बाबा के इस अकॉर्डिंग, श्रीमत के अनुसार बोलती नहीं हूँ। ना मेरा अच्छा बोलना, ना मेरा बुरा बोलना, इस मुख के द्वारा जो भी बोला जा रहा है वो भी ड्रामा अनुसार बोला जा रहा है। इसमें मेरी अपनी कुछ भी पर्सनल इनपुट नहीं है। है ना, मेरा पर्सनल इनपुट सिर्फ इतना है, अभी की अभी मैं आत्मिक स्थिति में टिक जाऊं और जीरो थॉट हो जाए, बस दैट्स इट। इतना ही इस आत्मा का अपना एक पुरुषार्थ। बाकी सब कुछ रोल, और ये किरदार, और ये ड्रामा, और ये बाबा चला रहा है। तो इसलिए हमें ना तो अपना अहंकार किसी की बातों में आकर बढ़ाना है, और ना ही दूसरों को खुश करते हुए या उनको मटेरियलिस्टिकली या फिजिकली ज्यादा वैल्यू देते हुए उनको उनका अहंकार बढ़ाना है। ना, कोई बहुत बड़ी बड़ी किसी के पास ज्यादा नाम मान शान होता है, कोई वीआईपी है, कोई मान ली मिनिस्टर है। दीदी, यदि हम ड्रामा रोल में हैं और सब कुछ पहले से फिक्स है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ जाते हैं? फिर तो हम कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं। यस, वेरी वैलिड क्वेश्चन, और हमने ये पहले ऑनलाइन नहीं डिस्कस किया है, ऑफलाइन किया है। हम इसके सेशंस लेंगे। देखिए क्या है, आपने ज्ञान में जब आए हैं तो हमें पता है कि मैक्सिमम 84 रोल हमारे जन्म होते हैं, यानी 84 रोल्स मिलते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम वन मिलता है ना। तो अब हमने ड्रामा में एंटर किया। ड्रामा इज लाइक अ सीरियल, और ये अलग अलग रोल्स, अलग अलग एपिसोड की तरह है। कोई घटना अगर रोल टू में, यानी सेकंड एपिसोड में घटी, जिसमें एक ने कुछ दिया, दूसरे ने कुछ लिया, तो देने वाला देवता बन गया, मतलब देने वाला बन गया, और उसमें देने वाला देवता बन गया। अब क्योंकि ड्रामा में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, हर कर्म का फल होता है, तो हो सकता है कि वो सेकंड जन्म का या सेकंड रोल का फल लास्ट में मिलना हो, उसके आखिरी बर्थ में मिलना हो। तो अब वो जब आखिरी में आया है, तो जिसने पहले लिया था वो देने वाला बनेगा, और देने वाला लेने वाला बनेगा। क्योंकि ये सेटलमेंट तो पूरे होते ही होते हैं किरदार के, किरदारों के साथ। लेकिन ये वो आत्मा इसको प्ले कर रही होती है। तो हमें कर्मों का जो लॉ है, ये सिखाया गया कि हर कर्म का फल बनता है। एग्जैक्टली बनता है। लेकिन पहले भी करने वाली आत्मा जो थी वो सिर्फ रोल प्ले कर रही थी, और अभी भी जिसको उसका फल भोगना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ एक रोल ही प्ले हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी टेररिस्ट ने, पहले तो नहीं थे टेररिस्ट, लेकिन मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर किया,
कोई 34th रोल में, है ना। और अब वो जैसे हिटलर ही सपोज करिए, हिटलर की आत्मा ने इतने लोगों को मारा होगा, मारा था ही, है ना। तो अब वो जहां भी है, उसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा कि उसको भी लोग कहीं ना कहीं से शायद टॉर्चर कर रहे होंगे। लेकिन हिटलर की आत्मा ने रोल प्ले किया, तो वो एक रोल है। आत्मा बुरी नहीं है, आत्मा तो प्योर है। जैसे बाबा ने कहा ना, सबकी ओरिजिनलिटी सेम है। आत्मा प्योर है, केवल जब उसको हिटलर का रोल मिला, तो उसके रोल में ये पहले से ही फिक्स था कि उसको इतने सारे लोगों को मारना था। तो अब वो रोल प्ले करके चला गया। अब वो जहां भी होगा वहां पर जितने लोगों के साथ उसने एक्शन में वो सब किया, वो सब लोग फिर से रोल में ही उसके साथ कुछ बुरा हो रहा कर रहे होंगे। बट उसको सहते हुए भी वो जो अंदर आत्मा बैठी होगी, अगर उसे ये रियलाइजेशन है कि अभी भी मैं रोल ही प्ले कर रही हूँ, तो उसको वो गम नहीं फील होगा, दर्द फील नहीं होगा। आप समझे इस बात को, है ना। हम लोग पिक्चर देखते हैं जब हिंदी मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में, तो देखते हैं कि किसी हीरो जब बचपन में छोटा सा था, तो उसके माँ बाप को किसी ने मार दिया, डाकुओं ने मार दिया था। और तो इस समय भी वो एक्टर ही रोल प्ले कर रहा है। और जब वो बड़ा हो गया, जब उसने उन डाकुओं से बदला लिया, तो भी वो विलेन वाले जो डाकू हैं, वो भी एक्टर ही हैं। दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, एक मारने का, एक मरने का, एक पीड़ित का और एक अ, मारने वाले का। लेकिन अंदर से दोनों सेफ है एकदम। आत्मा दोनों रोल प्ले करते समय, चाहे वो विक्टिम का रोल प्ले करे, चाहे वो डूअर का रोल प्ले करे, अंदर से दोनों ही एकदम सेफ है, सिर्फ रोल में है। तो ये बिग क्वेश्चन मुझे भी बहुत होता था कि बाबा जब सब निर्दोष है, आप कहते हो कि सब ड्रामा अनुसार कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों इतने लोग भोग रहे हैं, क्यों भोगे वो लोग, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो आपने करवाया या ड्रामा ने कराया? तो मुझे ये क्वेश्चन अभी लास्ट लास्ट तक था, 3 महीने पहले तक। इसका जवाब फिर मुझे अभी मिला कि वो सब एक्टिंग में सब ऐसे उनके साथ हो रहा है, और पहले भी उन सब ने जो बुरा किया वो एक्टिंग में ही किया। नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, आई विल ट्राई। देखो, आप जैसे सपोज करिए, अभी एक्चुअली बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये इसलिए मुझे भी 7 साल तक इसका आंसर नहीं मिला। ये आंसर मुझे अब समझ में आया है, क्योंकि कहीं शायद अभी सोल कॉन्शियसनेस को मैंने अनुभव किया है। पहले सिर्फ रट्टा बोलते थे कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। लेकिन जब ये आप अनुभव कर लोगे ना कि रियल में आप आत्मा सोल के रोल से अलग हो, तब ये आपको समझ में आएगा कि एक मान लीजिए एक ड्रामा स्टेज पे चल रहा है, ठीक है। अब इस स्टेज में एक विलेन है और एक हीरो है। हीरो को के माँ बाप को कुछ डाकू या विलेन मार देते हैं। अब वो जो हीरो की एक्टिंग करने वाली एक्टर है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो देखने वालों को, जो भी सामने ऑडियंस बैठी, उनको लगेगा कितना बुरा हुआ। लेकिन क्या वो रोल प्ले करते समय अंदर जो एक्टर है, उसको कोई फर्क पड़ा? उसको कोई फर्क पड़ा? यस और नो? वो सिर्फ ड्रामा में एक्टिंग कर रही है, उसको फर्क पड़ा? लेकिन ड्रामा को कर्म नहीं कह सकते। ड्रामा कर्म नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ा ना, राइट। तो वो अंदर अभी भी सेफ है, जो एक्टर है वो सेफ है। इसी तरह अब ये जो विलन ने अभी जिसके साथ उस बुरा किया, उसको कोई फर्क पड़ा? बुरा कर रहा है ऊपर से, अंदर से तो वो प्योर है। जो एक्टर अभी ड्रामा में विलन की एक्टिंग कर रहा है, वो अंदर से प्योर है। ही इज ऑल्सो एक्ट, नहीं है प्योर, उसको फर्क नहीं पड़ा, राइट। हाँ, ठीक है ना, दोनों ने सिर्फ एक्टिंग करी। अब क्योंकि हर मूवी में लास्ट जो है वो क्या होता है, कहते हैं ना, गुड एंडिंग, हमेशा अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। हिंदी मूवीज पहले इसलिए हिट होती थी कि मूवीज में एंडिंग अच्छी होती थी, हीरो को हीरो का पार्ट और विलेन को विलेन का पार्ट मिल जाता था, है ना। जो विलेन को मार दिया जाता था, हीरो अपना खुश हो जाता था, सब लोग उसके साथ खुश हो जाते थे। तो विलेन भी जब लास्ट में मर रहा है, जिसको हीरो लास्ट में मार रहा है, तो क्या उस समय मारने वाले हीरो को कोई फर्क पड़ रहा है? और मार खाने वाले विलेन को फर्क पड़ रहा है? नहीं, राइट। तो दोनों को ही एक्टिंग करते समय अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि सिर्फ स्टेज में, ड्रामा में सब कुछ दिख रहा है कि कोई सफर कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत दुखी है। ये सब कुछ एक्शंस में ऑन स्टेज दिख रहा है।
लेकिन जो इसको अंदर से आत्मा रोल प्ले कर रही है, वो अंदर से कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं हो रहा। आत्मा इज वेरी सेफ। इस सेफ्टी को ही हमें सिर्फ अनुभव में लाना है, यही पुरुषार्थ है। ये जो इतने सालों से हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, बस इतना ही पुरुषार्थ है। अभी सिर्फ ये आपको ज्ञान हुआ, लेकिन जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि हमारे साथ जो कुछ भी ड्रामा में इसी लाइफ में अगर हम देखें, जैसे ये रूपाली की लाइफ में अगर देखें, तो बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो देखने वालों को अच्छा ना लगे, इसको खुद को भी अच्छा ना लगे, है ना। लेकिन आज जब ये मुड़ के देखती है तो कहती है तो सिर्फ एक्टिंग में हुआ, रियलिटी में तो कुछ भी नहीं था। रियल में तो हमेशा से सेफ थी, तब भी सेफ थी। फिजिकली बॉडी में या मेंटल में या इमोशंस में, सब कुछ ऊपर से हो रहा था। अंदर से तो ये आत्मा हमेशा से सेफ थी, इसको तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस से करेंगे तो और समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रियलाइजेशन की बात है। ज्ञान से और गहरी चीजें हैं ये। ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, और कल हम फिर अगली बोली करेंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। हम इस थोड़ा बेसिक भी किसी दिन क्लास लेंगे स्टार्टिंग से। ओके। ओम शांति।